हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टाफ। हाँ जी, तो आज हम 13 सितंबर करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एस्पिरेंट्स नए हैं, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है एचएस एनटी अलाइड के लिए। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल स्टाफ हिमाचल नाम की, प्लस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन से रिलेटेड हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है जी, जो दिसंबर तक आपके काम आ सकते हैं। एचपीजी के स्पेसिफिक भी आपको इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं और टेस्ट सीरीज मेंस की भी अवेलेबल है। राइट, चलिए। तो यहाँ पे कल जो हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उसमें से एक वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो सभी लोगों ने मैक्सिमम इसका आंसर दिया है। वेरी गुड। हेडक्वार्टर आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहाँ पे है? वियना में। वियना इज इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज मूव करेंगे। आज जो है पहले करंट अफेयर के साथ देखते हैं क्या है आज का पहला करंट अफेयर। इंटरनेशनल चॉकलेट डे। ठीक है जी, तो 13 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। अगेन नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट चलिए है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एम टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिल्टन एस हर्शी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके नाम से आप एक जो हर्शी सिरप भी आप सुनते हैं, ठीक है, तो वो चॉकलेट से रिलेटेड है, तो इसीलिए आप इनके नाम पे आपका जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो अमेरिकन चॉकलेटियर बिजनेसमैन फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने हर्शी चॉकलेट कंपनी को फाउंड किया है। ठीक है जी, तो ये आपका इसके पीछे की स्टोरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट नेशनल डे आप सबको पता ही होगा, आइडिया ही होगा नेशनल चॉकलेट डे कब होता है, और ये इंटरनेशनल चॉकलेट डे है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट आपका है केरलाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो केरला स्पेसिफिक केरला की न्यूज है ये। यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बढ़ गया है। पहले 18 डेथ होती थी पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है जी, और अब जो है आपका 30 हो गई है। ऑल्दो सबसे कम ही है पूरे नेशन में ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 से 23 के बीच में आपका ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डिराइव किया गया है डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ा है फिर भी नेशनल लेवल पे सबसे कम है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि 18 to 30 जो डेथ है पर 1 लाख लाइव बर्थ लिखा है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, रेशो है एक, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है ये। तो ये रेशो आपका किसके साथ बनता है? लाइव बर्थ के साथ। जितनी मदर्स की डेथ हो रही है और जितने लाइव बर्थ हो रहे हैं उसको डिवाइड करना है। अब मैटरनल डेथ की क्या डेफिनेशन है इसको भी अभी हम देखेंगे, बट आप ये ध्यान में रखिए कि लाइव बर्थ क्या है? जितने बच्चे जो है आपके ठीक ठाक पैदा होते हैं या ड्यूरिंग बर्थ जो है वो हेल्दी होते हैं, तो वो लाइव बर्थ है आपका। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर लाइव बर्थ कम हो जाएगा तो आपका ये रेशो जो है और सेंसिटिव हो जाएगा टू ईच डेथ। मतलब अब रेशो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 यहाँ पे डेथ होती है, लाइव बर्थ आपके 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा ये रेशो। राइट, फिर यहाँ पे आप देखो ये रेशो आपका डिपिक्ट कर रहा है 1830 जो है ना, ये रेशो है। तो यहाँ पे अगर आप लाइव बर्थ ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, मान लो 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो मैटरनल डेथ जो है वो लाइव बर्थ से रिलेटेड है, तब ये रेशो वेरी करता है। अब इसका मतलब, इस रेशो का मतलब ये नहीं है कि आपका 18 ही लेडीज की डेथ हो रही है। इस रेशो का आइडिया ये नहीं है, ये एक रेशो है जो आपका डिवाइड करने पे आता है मैटरनल डेथ को प्लस और डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जब भी लाइव बर्थ या बर्थ कम होंगे तो आपका मैटरनल डेथ जो है वो आपका रेशो जो है वेरी करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, तो यहाँ पे आपने देख लिया पर 1 लाख लाइव बर्थ पे जो मैटरनल डेथ्स होती है उसको हम MMR कहते हैं। फिर आपका मैटरनल डेथ की क्या डेफिनेशन है कि डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज। ठीक है जी, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आपका 42 डेज जब आपका बच्चा पैदा हो जाए, तो ये माना जाता है आपका मैटरनल डेथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेथ भी आपका ऐसा नहीं है
कि किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया तो कि 42 डेज के अंदर अंदर ही, तो ऐसा नहीं है। किसी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से जब डेथ होती है तब उसको मैटरनल डेथ अंडर दिस डेफिनेशन माना जाएगा, राइट। तो ये आपकी कुछ ये तो आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे रीजन बताया गया है आपको कि इन डेथ्स का रीजन क्या है। एक तो आपका है कोविड-19 रिलेटेड मेटर्नल डेथ, कि उस टाइम पे जो मेटर्नल डेथ्स हुई है केरला में, क्योंकि आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पे 2021 से 2023 का है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोविड के दौरान 2020 के बाद जो आपके प्रेगनेंसीज हुई है उनके बारे में है ये। अब यहाँ पे ये हमने बात कर ली है, अभी भी केरला का लोएस्ट MMR है इंडिया में आपका अलोंग विद आंध्र प्रदेश। तो दो आपकी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका सबसे कम MMR है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स ध्यान में रख सकते हैं, अगेन मेंस में ये काम आ सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे देखिए प्योरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर है। यहाँ पे वैक्सीन आप देखते रहते हैं, तो मलेरिया की एक वैक्सीन जो है ये आपका अप्रूव हो गई है, लाइसेंस मिल गया है 5 इंडियन फर्म्स को कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं एडफेल्सीवैक्स, ठीक है। एडफेल्सीवैक्स मलेरिया के लिए हमारी वैक्सीन है। इंडिया की पहली इंडिजीनियस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है जो ICMR ने डेवलप की है, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ये आपका यहाँ पे डेवलपमेंट है। तो डेवलप्ड बाय, अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो ICMR के जो भुवनेश्वर में है विद सपोर्ट ऑफ ICMR जो दिल्ली में है, राइट। चलिए अब अगर मलेरिया की हम बात करें तो इंडिया में 1.4% ऑफ ग्लोबल मलेरिया केसेस है। अब साथ में ही आप लोग मुझे बताओगे कि मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 66% साउथ ईस्ट एशिया का बर्डन है, मलेरिया बर्डन है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा काउंट है। अब मलेरिया किससे होता है ये आपको बेसिक साइंस में पता ही है, ठीक है। आपका मस्किटो से, एनोफिलीज मस्किटो से आपका मलेरिया होता है। डेंगू किससे होता है ये भी आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। जिसको नहीं है वो जरूर देखो जाके। फिर यहाँ पे सपोर्ट करता है इंडिया का मलेरिया एलिमिनेशन गोल बाय 2030। अब ये जो गोल्स है ना, ईयर्स आपको दिए होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। जैसे टीबी का आपका इंडिया ने किया है 2025, ठीक है, यही ईयर है जिसमें इंडिया ने टीबी एलिमिनेट करने का सोचा है। अब होगा नहीं होगा ये बाद में आपका रिपोर्ट्स पे आएगा 2025 एंड होने के बाद, बट टारगेट ईयर 2025 था टीबी का। नेक्स्ट देखिए ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम, ठीक है। तो यहाँ पे इथोपियन डैम, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, इथोपिया ने इसको इनोग्रेट किया है, ठीक है जी। अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ये होने जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो इजिप्ट ने प्रोटेस्ट किया है UN में कि वाटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे अब इंडिया में आप देख रहे हो या साउथ एशिया में आप देख रहे हो, ठीक है, कि इस वाटर की वजह से क्या आपका जैसे चाइना कोई डैम बना दे ब्रह्मपुत्रा पे तो इंडिया को कंसर्न हो जाता है क्योंकि इंडिया लोअर रिपेरियन स्टेट है। ऐसे ही आपका जो इंडस पे या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज पे डैम्स हैं, इंडस वाटर ट्रीटी अभी हुई तो पाकिस्तान को आपकी चिंता बढ़ गई, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी आप देख रहे हो इथोपिया में ये डैम बना तो इजिप्ट ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया, पर उसके डिस्पाइट उसके भी ये इनॉग्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे ब्लू नाइल रिवर पे है ये, ठीक है, इथोपिया में। अब अगेन यहाँ का मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू नाइल के बारे में जान लेते हैं। अबे रिवर भी इसको कहा जाता है, इथोपिया में ये है। लगभग आप इसकी लेंथ अगर देखें तो 1400 किलोमीटर है, तो बहुत बड़ी रिवर है ये। लेक ताना से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, इथोपिया में है ये लेक। इथोपिया से सूडान आती है, सूडान से फिर ये आपका सूडान में व्हाइट नाइल से मिलती है, ठीक है जी। सूडान आपको खार्तुम, खार्तुम आपको आइडिया होगा सूडान में है, सूडान की कैपिटल है। तो यहाँ पे ब्लू नाइल से ही नाइल रिवर को 70 to 85% फ्लो उसका मिलता है, ठीक है। तो जो नाइल रिवर है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, आपको आइडिया होगा वो दो नदियों से बनता है, ठीक है, एक है ब्लू नाइल एक है व्हाइट नाइल। तो ये ब्लू नाइल के बारे में हमने देखा है। अब मैप में हम देखते हैं, अब ये एरिया जरूर ध्यान रखिए। अब देखो ब्लू नाइल की बात हुई है ना, ये इथोपिया है आपका, इथोपिया में है लेक ताना, यहाँ से ब्लू नाइल आपकी ओरिजिनेट हो रही है। फिर व्हाइट नाइल की हमने बात की, ये आ रही है आपकी व्हाइट नाइल,
ये दोनों मिल रही है खार्तूम में। तो जैसे आपका चंद्रा भागा है ना, वैसे ही है, चंद्रा और भागा टांडी में मिलती है, यहाँ पे ब्लू व्हाइट नाइल आपकी खार्तूम में मिलती है। इनकी हिस्ट्री में भी होगी इन दोनों की कोई स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ऊपर मूव करती है, तो ये इस तरह से फ्लो कर रही है, राइट। तो यहाँ पे इस मैप में थोड़ा क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे लेक ताना आ गई, राइट, और यहाँ लेक विक्टोरिया आ गई। व्हाइट नाइल जो है ना आपकी युगांडा, युगांडा में पोर्शन ऑफ विक्टोरिया आप देखोगे कि आपका युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा, यहाँ पे आपको इन 3 कंट्रीज के बीच में देखने को मिल रही है, युगांडा, केन्या, तंजानिया। तो युगांडा वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपका व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है, खार्तूम सूडान में मिल रही है, और फिर और ऊपर जाएगी, ये देखो इजिप्ट में। तो अब आप देख रहे हो ना यहाँ इथियोपिया ने डैम बना दिया है, तो नीचे जाके इजिप्ट ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया था, सूडान और इजिप्ट अगले इसकी डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे आपका फाइनली नाइल जाके मेडिटेरेनियन सी में ही मिल जाती है, राइट। तो ये आपका नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, ठीक है। तो यूजुअली हमें ये आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए मैप से आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स हम कहते हैं कि ऐसे फ्लो होगी, बट वो अकॉर्डिंग टू आपका स्लोप फ्लो होगी। यहाँ पे स्लोप आपका उस तरफ पे है, और यहाँ पे आपका जो है ज्योग्राफिकली ऐसा डिजाइन है कि आपका साउथ टू नॉर्थ ये ट्रैवल करती है, राइट। चलिए, तो आई होप ये वाला पोर्शन आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। सीड जिसको हम बोलते हैं सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और डिजिबाउटी। तो सीड इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक्रोनिम है, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, तो ये मैप वाला एरिया जरूर देखेंगे। ESIC लॉन्चेस स्प्री 2025 और एमनेस्टी स्कीम 2025, ठीक है। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आपकी 2 स्कीम्स लॉन्च की है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बैंकिंग से रिलेटेड आपकी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो हम स्कीम्स को गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे 2 की स्कीम्स हैं ताकि एक्सपैंड कर सके सोशल सिक्योरिटी, और इंडस्ट्रीज के लिए जो कंप्लायंस है वो इजी थोड़ी कर सके, राइट। अब ESIC के बारे में आप सबने थोड़ा आइडिया होगा ही, एम्प्लॉयज के लिए है ये, ठीक है। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये बना है बॉडी आपकी। अब स्प्री 2025 की एक फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे आपकी जो है वो इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है कि ESIC के अंडर जो आपकी कंपनीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, उसके एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों ही इसके अंदर रजिस्टर करना है। तो ये बेसिक, बहुत बेसिक स्कीम है। अब 25 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी है, राइट। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंपनी, कोई नई स्टार्टअप है जो फॉल कर रही है इसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ, वो इसमें रजिस्टर कर सकती है। रिड्यूस लिटिगेशन, बिल्ड ट्रस्ट और कंप्लायंस, मतलब ये जो है आपका बेसिकली मौका मिल रहा है दिसंबर 2025 तक इसके साथ जुड़ने का। फिर है एमनेस्टी स्कीम, ये आपका चलेगी सितंबर 2026 तक, ठीक है। 1 अक्टूबर से सितंबर 2026, लगभग 1 साल के लिए। तो वन टाइम सेटलमेंट है ऑफ पेंडिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डैमेजेस एंड इंटरेस्ट, राइट। तो ये आपका एक किस्म से गलती सुधारने वाला मौका जो है। तो अगेन आप समझ रहे होंगे कि वैसे ही आपकी कम वैलिडिटी वाली स्कीम है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए नहीं होगी जो अगले साल होगा। तो इस तरह से आप जो है खुद एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो हम डेली भी पढ़ते हैं। तो 7, 8, 9 करंट अफेयर हम पढ़ते हैं डेली, ठीक है। तो इसमें अब सबके सब इम्पोर्टेंट उतने नहीं हो सकते, आपको भी ये आइडिया है। तो एलिमिनेट करना है, ऐसे हमने सीखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा। अब यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट में हमने देखा कि समुद्र प्रदक्षिणा जो है वो 11 सितंबर को शुरू होगी आपकी मुंबई से, ठीक है, हो चुकी है। वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन है ये, INS त्रिवेणी पे ये जा रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फर्स्ट एवर ट्राई, तो इसीलिए न्यूज में नेवल तो पहले भी हुई, ट्राई सर्विसेज में पहली है जिसमें सारी विमेन है पूरा सर्कम नेविगेट करेंगी, जहां से शुरू करेंगी वहीं वापस आएंगी। अब ये जो त्रिवेणी है सेलिंग वेसल जिसमें जा रहे हैं, ये आपका इंडिजीनियसली बिल्ड है,
जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह का आपका ये सेलिंग वेसल है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका है इंडियन ओशन रीजन। अब देखिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जैसे हुई है, अब ये आपने जैसे सीओपीज तो आप सुनते भी रहते हैं, ठीक है, आपकी न्यूज में बनी हुई रहती है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, बिम्स्टेक की कुछ कॉन्फ्रेंस हुई, आपकी एशियान की कुछ कॉन्फ्रेंस हुई, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। WTO की हुई, ठीक है, आपके जो है वर्ल्ड बैंक की हुई। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस है ये आपके इंटरनेशनल लेवल की है। ऐसे ही इंडियन ओशियन, ये कॉन्फ्रेंस आपकी रीजनल है। अब 48th एनुअल मतलब हर साल ये होती है, ठीक है, हर साल ये होती है। और यहाँ पे क्या नया है इस साल कि इंडिया ने पहली बार होस्ट की है। तो अब इंडिया पहली बार होस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका ये हुई है। थीम आप देख सकते हैं, ठीक है जी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इंडिया ने होस्ट नहीं की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये ध्यान रखना। डेवलपिंग वर्ल्ड अप्रोचेस टू ओशियन गवर्नेंस, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इंडियन ओशन रिम, ठीक है। तो ये आपका है इंडियन ओशन जो है, सबको आइडिया हो गई, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ओशन एरिया कवर करता है, ठीक है। तो इंडिया के नाम पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम पे एक ओशन का नाम है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। फिर आप देखोगे नॉर्थ में ये कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया भी एक है। फिर है ईस्ट में आपका मलय पेनिनसुला, सुंडा आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आई होप आपका मैप दिमाग में आ गया होगा। साउथ में सर्दर्न ओशन है और वेस्ट में आपका ये, तो मैप में देखते हैं, मैप से ज्यादा इजीली समझ आएगा। ये देखिए ये आपके ईस्ट एशिया और पैसिफिक की कंट्रीज है, ये पूरा इंडियन ओशन है। फिर ये आपका नॉर्थ में है, ये सब आपका जो है वो वेस्ट में है। और इसके साउथ में क्या है आपका सदर्न ओशन। तो ये आपका पूरा इंडियन ओशन रीजन बनता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका है इसरो HAL अग्रीमेंट ऑन SSLV टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने आपका क्या किया है, अग्रीमेंट साइन किया है टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है जी। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि क्यों है ये स्मॉल, कि इसका पेलोड कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। तो आपका GSLV PSLV जो बड़े बड़े भारी भारी सैटेलाइट्स है उनके लिए वो काम आते हैं। और अगर आपको कोई छोटा हल्का सैटेलाइट भेजना है तो उसके लिए हम PSLV GSLV क्यों निकालें, ठीक है। घर में से किसी 2 लोगों ने आपका जाना है तो उसके लिए हम आपकी 8 सीटर गाड़ी नहीं निकालेंगे, उसके लिए हम छोटी 5 सीटर गाड़ी या छोटा स्कूटर भी निकाल सकते हैं। तो ये लाइकवाइज ये आपका स्कूटर है ऑफ आपका इसरो। तो यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है HAL को, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इसने न्यूज में था। तो यहाँ मेजर स्टेप है इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसरो अपने ऊपर से थोड़ा बर्डन कम कर रहा है ताकि वो रिसर्च ओरिएंटेड चीजें जो हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे सके, और आपका जो ये इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, ये भी पार्टिसिपेट कर सके जिन चीजों में वो कर सकता है, राइट। तो 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये जो इन स्पेस ने की है। अब आई होप देखो मेंस में इन स्पेस बॉडी क्या है, इसरो की एक बॉडी है, क्या फंक्शन है ये आपको जरूर देखना है। फिर नेक्स्ट है इसरो विल कंप्लीट द टेक्नोलॉजी द ट्रांसफर प्रोसेस विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे उनको HAL के लोगों को, ठीक, जो भी रिलेटेड लोग होंगे, फिर उनको टेक्नोलॉजी बताएंगे। 24 घंटे के अंदर कुछ एक ऐसा सेमिनार करेंगे कि सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो ये जरूर ध्यान रखो SSLV, ऐसे ही आपका रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की भी बात हो रही है, तो ये भी हमें मीन्स के लिए भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे MCQs आ जाते हैं। तो सेशन को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और MCQs जो हैं आंसर करेंगे अब जल्दी से। पहला जो MCQ है आपके सामने वो है इंटरनेशनल चॉकलेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ विच फेमस चॉकलेटियर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पहला है जॉन कैडबरी, दूसरा है मिल्टन एस हर्शी, तीसरा है डैनियल पीटर, और चौथा है आपका हेनरी
हेनरी नेस्ले। ठीक है, तो सभी कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड नाम लग रहे होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका वो है बी। राइट, सो आई होप सबने बी आंसर किया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, रेशियो है ये। पहला है MMR इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, सेकेंड है maternal deaths are counted only if they occur within 7 days after delivery। ठीक है, तो डेफिनेशन है maternal death की ये। थर्ड आपका है declining number of live births can make MMR more sensitive to each maternal death। ठीक है, तो करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। हाँ जी, ध्यान से रीड करेंगे स्टेटमेंट्स और फिर आंसर करेंगे। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका करेक्ट है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड इनकरेक्ट है। राइट, आंसर है सी। नेक्स्ट आपका है एड फेल्सी वैक्स रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला आपका है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, पोलियो और डेंगू। ये नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो साथ में ही मैंने यहाँ पे आपसे ये होमवर्क क्वेश्चन भी पूछा है कि आपका मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप मलेरिया डे, टीबी डे, डेंगू डे, तीनों डे ही बता सकते हैं। चलिए, तो आंसर है बी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट कवर्स अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ओशन एरिया। सेकंड है इट इज बाउंडेड बाय Africa and Arabian Peninsula on the west। थर्ड है it is bounded by Southern Ocean to the north। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको यहाँ बतानी है। इंडियन ओशन के बारे में सिंपल स्टेटमेंट्स है। आई होप आप आंसर कर पाएंगे। 30 सेकेंड्स ले लीजिए और आंसर कीजिए। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये नॉर्थ गलत है। ठीक है, 1 and 2 आपका करेक्ट है, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट आपका है spree scheme recently launched by ESIC is primarily aimed at। बस क्या है ये स्कीम, किस लिए, बस ऑब्जेक्टिव गोल तक आपको आइडिया होना चाहिए। प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज अंडर ESI। सेकेंड है प्रोवाइडिंग मैटरनल बेनिफिट टू वुमेन एम्प्लॉयज। थर्ड है फंडिंग स्टार्टअप्स इन सोशल सिक्योरिटी सेक्टर। फोर्थ है इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स। तो ये चार आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए, बिल्कुल आंसर यहाँ पे है ए। ठीक है, तो यहाँ इसकी फुल फॉर्म में ही आपको ये आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा इज। पहला इंडिया फर्स्ट अंडर सी माइनिंग एक्सपीडिशन। दूसरा वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग सर्कमनेविगेशन। थर्ड है एन इंडियन कोस्ट गार्ड रेस्क्यू मिशन। फोर्थ है इंडियन नेवी डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन। तो क्या है समुद्र प्रदक्षिणा। तो यहाँ पे सिमिलर से आपको ये लगेंगे, बट यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग है। तो आंसर है बी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका है इसरो रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट विद HAL टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ विच लॉन्च व्हीकल। PSLV, GSLV, SSLV और RLV। ठीक है, कौन सा लॉन्च व्हीकल यहाँ पे है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका सी, SSLV। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है
हम देखेंगे नेक्स्ट मंडे को कि कौन सही बता रहा है कौन नहीं बता रहा है। अब ये जो आपके मेन से रिलेटेड कोर्सेज है जिन्होंने बिगनिंग में मिस कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ये सारे अवेलेबल है, किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। ये फाइल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर सेक्शन जो है वो आपका अटैच हो जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाके आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए जी, तो मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।